हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं नल पॉइंट क्या होता है। इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, ज़ीरो पॉइंट भी बोलते हैं। तो हमको ये मालूम पड़ता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर कुछ नल है या कुछ ज़ीरो है, कुछ है नहीं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। वो लोकेशन जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी तरह की है ही नहीं, वो लोकेशन, वो पॉइंट जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ से पास हो ही नहीं रही है, ऐसे उस पॉइंट को, ऐसी उस लोकेशन को नल पॉइंट, ज़ीरो पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। देखो बच्चों, मान लो कि मेरे पास में ये टेबल है और मैंने इस टेबल पर एक मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल होगा ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेबल है कहाँ पर है, अर्थ पर है। तो अर्थ भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा। तो होता क्या है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसको हम BH बोलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस टेबल पर या इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए मैग्नेटिक बार के द्वारा अलग अलग लोकेशन पर बनने वाले अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इंटरेक्ट होगा। और कहीं कहीं कुछ ऐसे इंटरेक्ट होता है कि इस मैग्नेट के द्वारा, इस मैग्नेटिक डायपोल के द्वारा और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों मिलकर के उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे उस लोकेशंस को हम बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट को पता करने के लिए देखो, ये जो टेबल का सरफेस है, इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल सरफेस मानो, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मान लो कि हमने एक मैग्नेटिक डायपोल रख दिया, और मैग्नेटिक डायपोल कुछ इस तरह से रखा, ऐसे। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं। आप मैग्नेटिक डायपोल को कुछ इस तरीके से रखो जिससे कि देखो ये जो डायरेक्शन है ना, मैं ये नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो, ठीक है, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ मान लो। और ये भी पता है ना कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक साउथ होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो ये जो डायरेक्शन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक साउथ मिलने वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्थ जियोग्राफिक बोलते हैं। मैग्नेट को रखने के दो तरीके, या तो नॉर्थ पोल मैग्नेट का यहां रख लो या नॉर्थ पोल मैग्नेट का यहां रख लो। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं केस वन। केस वन में मैग्नेट का जो नॉर्थ है, नॉर्थ सीकिंग पोल मैंने यहां रखा और साउथ सीकिंग पोल मैंने ऐसे रखा। मैग्नेट का नॉर्थ सीकिंग पोल वो नॉर्थ जियोग्राफिकल की तरफ है, और मैग्नेट का जो साउथ सीकिंग पोल है वो साउथ जियोग्राफिक की तरफ है। अब ऐसे केसेस में चलो हम लोग है ना, ये जो मैग्नेट है उसके द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं पहले। तो देखो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में एंटर करने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ओके, नॉर्थ से निकल रही हैं, ये मैंने डायरेक्शन भी बता दी है। ये साउथ में एंटर करेंगी ऐसे, ये बना दिया फिगर, ये, ठीक है, ये क्लियर। अब होगा क्या कि जो अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाती हैं। हम क्या करने वाले हैं कि अर्थ की वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जियोग्राफिकल साउथ से निकलती हैं उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, और उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किनका, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कुछ ऐसा होगा, ये BH। अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये चाहती हैं कि वो जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाए, मतलब कि मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन की तरफ जाए और उसमें एंटर कर जाए। कहां पर, जो अर्थ का मैग्नेटिक, अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेटिक डायपोल जो इमेजिन किया हुआ है, मतलब अर्थ का जो पोल इमेजिन किया हुआ है मैग्नेटिक पोल साउथ, उसमें जाना चाहती हैं। पर होगा क्या कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहीं के यहीं
एक साउथ पोल दिखाई दे जाता है, ये आगे बढ़ी और इनको ये साउथ पोल दिखाई दे गया, ये आगे बढ़ी, इनको साउथ पोल दिखाई दे गया, तो ये तो यहीं साउथ पोल में एंटर कर गई, ये आगे बढ़ी, इनको साउथ पोल ये दिखाई दे गया, ये आगे बढ़ी, इनको साउथ पोल यहाँ पर दिखाई दे गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे बढ़ रही है पर साउथ पोल यहीं दिख गया इनको, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे बढ़ रही है और साउथ पोल इनको यहाँ पर ही दिख गया। ठीक है, अब होगा क्या कि अर्थ की ये सभी अर्थ से निकलने वाली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो यहाँ पर इस तरह से साउथ में एंटर कर रही है। क्यों? क्योंकि ये साउथ, मैग्नेट का साउथ इनको पास में पड़ता है और अर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक डायरेक्शन है, साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ है, वो उनको दूर पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर पहले अट्रैक्ट हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, वो जाना चाहती है ऐसे, लेकिन साउथ की तरफ, इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाती है और ये अंदर एंटर करती है ऐसे, ये जाना चाहती है ऐसे और ये आगे जा कर के ऐसे एंटर कर जाना चाहती है ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे गई और ये भी एंटर करना चाहती है ऐसे, ये भी एंटर करना चाहती है ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दूर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ से निकलने वाली, ये कुछ कुछ अट्रैक्ट तो होती हैं साउथ की तरफ, लेकिन साउथ अभी दूर है तो इस कारण से कम अट्रैक्ट हो पाती हैं और ये निकल जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, इस मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये यहाँ से निकली, इनको चाहिए कि ये साउथ पोल की तरफ जाए। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास दो ऑप्शन हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, ये या तो इस मैग्नेट के साउथ पोल में जाएंगी या अर्थ के मैग्नेटिक साउथ में जाएंगी। ठीक है, तो देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के साउथ पोल की ओर जा रही हैं, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली जो चाहती हैं कि इसी मैग्नेट के साउथ पोल की ओर जाए, तो वो साउथ पोल की ओर मुड़ती हैं, लेकिन यहाँ से इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखाई देती हैं और ये रिपल बैक होना शुरू होती हैं और फाइनली वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की ओर जाती हैं, कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही थी, दोनों रिपल बैक हो गई। इसने इसको रिपल कर दिया एक दूसरे को, ये रिपल होकर के यहाँ पर आ गई, सॉरी ये रिपल होकर के इसको मैं बता देता हूँ, ये रिपल होकर के यहाँ से, ठीक है, और ये एंटर कर जाती है इधर ऐसे। तो इसने इसको रिपल कर दिया कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये इसने इसको रिपल कर दिया कुछ ऐसे ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन बन रही है, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन बन रही है, इन लोकेशंस पर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। तो जहाँ पर, जिस लोकेशन पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। ठीक है, तो इन लोकेशंस को हम क्या बोलेंगे कि ये नल पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स पर हुआ क्या, इन पॉइंट्स पर अर्थ के द्वारा जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो जब इंटरेक्ट होता है मैग्नेट के बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इनका इंटरेक्शन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है इन लोकेशंस पर। ठीक है, अब देखो अर्थ का जो, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ है ना, उसको हम 2L कंसिडर करते हैं। ये मैंने ले लिया मिड पॉइंट, तो इसका मतलब कि ये लेंथ हो गई L, ये लेंथ हो गई L। ठीक है, और यहाँ से मान लो कि ये R डिस्टेंस है, कौन सा, नल पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो नल पॉइंट्स हैं वो इस मैग्नेटिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आए हुए हैं। ये लाइन कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन है ना, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर ये नल पॉइंट्स आए हुए हैं। तो हमको ये पता है कि किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के द्वारा
इक्वेटोरियल लाइन पर किसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर वो लोकेशन r डिस्टेंस दूर है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है ना। तो जो मैग्नेट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कितना, μ0/4π मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r³। ठीक है। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना बन रहा है, इतना ही बन रहा है लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब BH जो है उसका मैग्नीट्यूड वो इस मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इस लोकेशन पर होने से ही तो इनका इंटरेक्शन एक दूसरे को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इतना ही है BH। ठीक है, ये मैंने मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया, BH इज इक्वल टू BM और BM का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, अब आप चाहो, आपको ये इक्वेशन मिल चुकी है, अब आप चाहो तो इस इक्वेशन से अगर आपको कोई पूछे कि आप ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता दो, अगर आपको बाकी की चीज़ें दे रखी हैं, अगर कोई पूछे कि आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बता दो, अगर आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए मेरे द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए ये नोट्स देखो, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट का डेफिनेशन बता रखा है। एट दिस पॉइंट नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड बार मैग्नेट इज जीरो। मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर BH प्लस B बार मैग्नेट इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वेक्टर भी बना देता हूँ। जिन बच्चों के पास में नोट्स हैं, जिन्होंने मेरे से नोट्स मंगवा लिए हैं, वो तो ये फिगर को खोल के बैठे हैं। जिनके पास नोट्स नहीं है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वे नोट्स मंगवा सकते हैं। तो इस नोट्स में देखिए, इस फिगर को, आपको फिगर कुछ इस तरीके से बनानी है। ठीक है, और हमने ये कैलकुलेशन भी की है कि नल पॉइंट पर क्या होता है, नल पॉइंट पर B इक्वेटोरियल है ना, ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट ही तो नल पॉइंट है। तो B इक्वेटोरियल प्लस BH इज इक्वल टू जीरो, और B इक्वेटोरियल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है B इक्वेटोरियल वो अपोजिट डायरेक्शन में है BH के, और ये दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ पर मैंने बता रखा है। और हम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो BH का वैल्यू है ना वो B इक्वेटोरियल के बराबर है। तो ये जो B इक्वेटोरियल है उसका वैल्यू कुछ इतना होता है, μ0/4π m/r³। ठीक है, R क्या है, R है इस लोकेशन का, नल पॉइंट लोकेशन का मैग्नेटिक डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस। M क्या है, स्मॉल m का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर m को सब्जेक्ट बना लिया, r³ को यहाँ भेज दो, μ0/4π इसको इस तरफ भेजो, तो ये इक्वेशन मिलने वाली है। केस 2 में हम देखते हैं, देखो बच्चों फिर से हम कंसिडर करते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन ये है। ठीक है, और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन होती है लगभग वही उसी के पास में साउथ ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है। अच्छा, हमको इस बार क्या करना है, अगर इसको मैं एक हॉरिजेंटल सरफेस मानता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं मैग्नेटिक बार को प्लेस करने वाला हूं कुछ इस तरह से कि इस बार मैग्नेटिक बार का, मैग्नेट का साउथ पोल वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है या मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, और मैग्नेटिक बार का जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल साउथ या मैग्नेटिक साउथ की तरफ है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी, नॉर्थ से निकलेगी, कुछ ऐसे नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर करेगी। ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में एंटर करेगी, ऐसे ये मैंने बना दिया। ठीक है, एक और बना लेते हैं, ये हमने बनाया, ये ठीक है, आपको समझाने में ध्यान है मेरा, फिगर इसलिए मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूं, आप फिगर ठीक से बनाना। अब होगा क्या कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
उनका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच वो चाहता है कि वो अर्थ के साउथ, जियोग्राफिकल साउथ से निकल के अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाए, इस डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो होता क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इनको चाहिए साउथ पोल। अब क्या होगा, ये देखो नॉर्थ पोल इनको यहाँ दिखाई दे जाता है, इसीलिए ये अपने पाथ से डेविएट होती हैं और नॉर्थ से दूर जाना चाहती हैं, क्योंकि नॉर्थ उसको रिपल बैक करता है, भगाता है दूर, ठीक है ना, ऐसे। और वैसे भी ये नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो अपोज कर रही हैं इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी। अब देखो जब ये आगे बढ़ी तो इनको क्या दिखाई देता है, इनको ये दिखाई देता है कि अब यहाँ पर साउथ है, ये पोल का साउथ है, ये रहा ये, ठीक है। और ये पोल के कौन सा, मैग्नेटिक डायपोल के, मतलब मैग्नेट के साउथ से अट्रैक्ट होती हैं ऐसे और चली जाती हैं साउथ ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक साउथ की तरफ, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ, मतलब कि जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये पाथ से डेविएट हुई क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने अपोज किया था इसका, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ को ढूंढ रही है, नॉर्थ से तो दूर जाना चाहती है, इनको यहाँ पर नॉर्थ दिखाई दे गया था, इस नॉर्थ से दूर जाना चाहती हैं और फिर ये साउथ की तरफ, इस साउथ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई इस तरफ और वो चली गई ऐसे। ये वाली भी कुछ ऐसे होकर के ऐसे चली जाएंगी और ये वाली भी कुछ ऐसे होकर के ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि देखो ये जो लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन लोकेशंस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कि इन दोनों लोकेशन पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, इसीलिए इस लोकेशन को और इस लोकेशन को हम न्यूट्रल लोकेशन, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ है कि इस मैग्नेट को पिछले केस के मुकाबले अपोजिट डायरेक्शन में रख देने से जो नल पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पर ना आकर के एक्सियल लाइन पर आ गया है। हम ये एक्सियल लाइन बना देते हैं, ये रही एक्सियल लाइन, ठीक है ना। अब आप ये जानते हो कि इस पर्टिकुलर मैग्नेट के मिड पॉइंट से इस एक्सियल लाइन पर रहे हुए इस लोकेशन का डिस्टेंस, इसको मान लो कि ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। मैग्नेटिक, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L है। अब इस लोकेशन और इस लोकेशन का मतलब ये होता है कि इस लोकेशन पर ये जो BH मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो मैग्नेट के द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे का अपोज करती हैं और जगह खाली कर देती हैं, मतलब कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इस मैग्नेटिक बार के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस लोकेशन पर है, ठीक है। तो इस लोकेशन पर क्या होगा कि ये जो BH है ना, ये BH का जो मैग्नीट्यूड है वो इस पर्टिकुलर मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर रहे हुए मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप ऐसा लिख सकते हो BH इज इक्वल टू माइनस B एक्सियल, ऐसा, ठीक है। और इसको यहाँ ले आओ, BH प्लस B एक्सियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लोकेशन पर BH प्लस B एक्सियल इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, अब इस कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन क्या बता रही है, B एक्सियल होता कितना है, तो लिख लो B एक्सियल इज इक्वल टू न्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, कितना होता है, जिसका वैल्यू किसके बराबर है, BH के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गई है, आप चाहो तो इस इक्वेशन से m का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। m इज इक्वल टू, आप 4 पाई को आर क्यूब को इस तरफ ले जाओ, म्यू को नीचे ले आओ, m इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब BH
अपॉन 2μ0, ये m का वैल्यू है। m क्या है, ये स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए जो मैंने नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसका ये सैंपल देख लो, आप चाहो तो मंगवा लेना।